नमस्कार। बिग एजेंडा में आज हम बात करेंगे प्रॉपर्टी की और प्रॉपर्टी के अच्छे दिनों की। अगर कैसे प्रॉपर्टी के अच्छे दिन आ सकते हैं विद अ क्वेश्चन मार्क। जिस लैंड बिल को कांग्रेस पार्टी अपना सपना बताती रही, जिस लैंड बिल की बदौलत राहुल गांधी किसानों के हक का सवाल खड़ा करते रहे, उठाते रहे, क्या वही लैंड बिल देश की तरक्की में आड़े आ रहा है? यह बड़ा सवाल हम इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि नई नवेली मोदी सरकार अब इसमें बड़े बदलाव करने की पूरी तैयारी कर चुकी है। हमारी जानकारी तो यही कहती है। तो क्या देश की तरक्की रोक रहा है लैंड एक्ट? किसानों के नाम पर इस देश में कब तक होती रहेगी एक बड़ी राजनीति? मोदी सरकार में क्या होगी रियल एस्टेट की रियल स्टोरी? आज बिग एजेंडा में क्या प्रॉपर्टी के आएंगे अच्छे दिन, इसी की हम बात करेंगे। क्योंकि घर खरीदना आपका सपना है, सस्ता कर खरीदना कईयों का सपना है, लेकिन क्या वाकई प्रॉपर्टी के अच्छे दिन होंगे प्रॉपर्टी डीलर्स के लिए भी, बिल्डर्स के लिए भी, और आप जो कंज्यूमर्स हैं उनके लिए भी? 2022 तक हर परिवार को घर, 100 नए शहरों का सपना, 9% ग्रोथ की ख्वाहिश, हर साल 1 करोड़ नौकरियों की आस और देश को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की चाहत। ये कुछ ऐसे वादे हैं जो सुनने में तो अच्छे लगते हैं, लेकिन इन्हें हकीकत बनाने में किसी भी सरकार के पसीने छूट सकते हैं, क्योंकि इन सपनों में सबसे बड़ी अड़चन भूमि अधिग्रहण बिल बन चुका है। हम कोई एक्ट बदलना नहीं चाहते, पर हम लोग सभी राज्य सरकार ने, मुख्यमंत्रियों ने, यानी यूपीए के मुख्यमंत्रियों ने और मंत्रियों ने भी मुझे एक्ट के बारे में काफी रिजर्वेशन बताया। यही वजह है कि अब इस बिल में बदलाव की तैयारी हो रही है। मोदी सरकार नए बिल में किसानों की सहमति को 80% से घटाकर 50% कर सकती है। वहीं किसी भी बड़े प्रोजेक्ट के शुरू होने से पहले जमीन मालिक या फिर किसानों की मंजूरी लेने के प्रावधान को खत्म किया जा सकता है। वहीं बिल के मैंडेटरी सोशल इंपैक्ट असेसमेंट प्रावधान को भी सीमित किया जा सकता है, क्योंकि इससे बड़े पीपीपी प्रोजेक्ट्स अधर में लटक सकते हैं। कुछ राज्य नए संशोधन बिल में अधिग्रहण में राज्यों को और अधिकार दिए जाने की वकालत कर रहे हैं। इसी बिल को कांग्रेस और पार्टी उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने अपनी बड़ी उपलब्धि माना था। अब आपसे जमीन ली जाएगी, 4 गुना आपको पैसा मिलेगा, और सिर्फ आपको नहीं, सिर्फ उसको नहीं जिसकी जमीन है, मगर जो उसकी जमीन पे मजदूरी करेगा उसको भी पैसा मिलने वाला है। अब सवाल उठ रहे हैं कि मंदी के इस दौर में ऐसा बिल आया ही क्यों? हम ये कह रहे हैं इंडस्ट्री के पर्सपेक्टिव से कि आप हमें जमीन खुद अक्वायर करने दीजिए, लेकिन हमें लैंड एक्विजिशन बिल से बाहर रखिए। लेकिन बदलाव की तैयारी रियल एस्टेट रेगुलेटरी बिल में भी हो रही है। मोदी सरकार लैंड बिल के साथ साथ रियल एस्टेट रेगुलेटर बिल में भी बड़े बदलाव की तैयारी कर रही है। रियल एस्टेट रेगुलेटर बिल में ब्रोकर्स और प्रॉपर्टी डीलर्स को भी रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन ना कराने वाले प्रॉपर्टी डीलर्स पर कड़ी कार्रवाई होगी। वहीं इससे फर्जी और धोखेबाज डीलर्स पर भी लगाम लग सकेगी। मोदी सरकार इंडस्ट्री और रियल एस्टेट सेक्टर में जान फूंकने के लिए इन दोनों बिलों को बदलने की तैयारी कर रही है। अब सवाल यही है कि क्या प्रॉपर्टी के अच्छे दिन आएंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। एक तरफ सरकार बिल को बदलने की पूरी तैयारी कर रही है, तो वहीं कांग्रेस कह रही है बीजेपी जवाब देने के लिए तैयार रहे। अगर बिल को बदलती है तो कांग्रेस का स्टैंड भी एग्रेसिव है, लेकिन बीजेपी की सरकार इस बिल में तब्दीली करना चाहती है, यह एविडेंट है। अलग अलग सेक्टर से, अलग अलग पार्टियों से मेरे ऊपर लगातार प्रेशर है कि इसमें कुछ प्रॉब्लम्स, आप इसको कैसा भी करके सॉल्व करिए। ये ना राहुल गांधी जी का बिल था ना किसी का, ये हम पब्लिक के, जनता के लिए हमने बनाया था। तो एक बार जब बिल बन जाती है वो पब्लिक की बन जाती है। तो अगर ये सरकार मुनासिब समझते हैं कि वैसे बिल को लेकर अब हम बदलाव लाके इसमें छेड़छाड़ करेंगे, तो जवाब भी इसी सरकार को देना पड़ेगा। तो आपने सुना रेणुका चौधरी को, कांग्रेस की प्रवक्ता और सीनियर लीडर को, कि लैंड बिल पर आर पार के मूड में कांग्रेस भी है। हमारे साथ इस चर्चा में नेरेट को प्रेसिडेंट नवीन रहेजा जुड़ रहे हैं, एम के वीनू वेटरन जर्नलिस्ट, सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस डिबेट में, और साथ ही अखिलेश प्रताप सिंह कांग्रेस की नुमाइंदगी करेंगे, बीजेपी के प्रवक्ता नेता हमारे साथ जुड़ रहे हैं नरेंद्र तनेजा। मैं सबसे पहले आपके पास आता हूं मिस्टर तनेजा, माय स्ट्रेट क्वेश्चन टू यू।
आखिरकार आप इस बिल को बदलना क्यों चाहते हो? इस बिल में गलत क्या है जिसको आप बदलना चाहते हो? क्योंकि कांग्रेस कह रही है कि अगर आप बदलते हो तो सवाल हम पूछेंगे और तीखे सवाल पूछेंगे। देखिए, बात बदलने की नहीं है, बात कुछ सुधारों की है। हमारे और तमाम राज्य सरकारों ने भी दिल्ली को कहा है, हमारी सरकार को कहा है कि भाई इसमें सुधारों की आवश्यकता। आज हालात ये बन गए हैं कि इंडियन नेवी, भारत की फौज, वो अपने लिए अगर जमीन लेना चाहती है तो जमीन हासिल नहीं कर पा रही। अगर भारत की इंडियन नेवी को ये परेशानी है, इंडियन आर्मी को ये परेशानी है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि फिर कैसे हो सकता है। बात यहां पे बदलने की नहीं है, जहां जहां सुधारों की आवश्यकता है। भारतीय जनता पार्टी किसानों की पार्टी है, गरीब आदमी की पार्टी है, किसानों के भले के लिए काम करना चाहती है, गरीब के भले के लिए काम करना चाहती है। और हमें ऐसा लगता है कि जब तक ये सुधार थोड़े से नहीं करे जाएंगे, जब तक उद्योग नहीं लग पाएंगे, जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट नहीं आ पाएंगे, कारखाने नहीं लग पाएंगे, लोगों को निवास नहीं मिल पाएगा, यहां तक कि इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स जो है वो अपना काम नहीं निभा पाएंगे। तो मुझे बताइए कि अगर आप ऐसा कोई चीज लाके आते हैं जहां पे नेवी नहीं काम कर पा रही, एयरफोर्स काम नहीं कर पा रही, उद्योगपति काम नहीं कर पा रहा, बिल्डर काम नहीं कर पा रहा, आपकी कंपनीज नहीं काम कर रही, तो फिर कहीं ना उसमें लेकिन आप पर यह आरोप लग रहा है कि ये बिल आप कॉर्पोरेट्स और इंडस्ट्री को खुश करने के लिए लेके आ रहे हैं, या फिर हम माने इससे लोगों के घरों का सपना भी पूरा होगा, प्रॉपर्टी बाजार के भी अच्छे दिन आएंगे। दैट्स माय क्वेश्चन टू यू। अमीश, कौन कॉर्पोरेट के लिए काम करता है पिछले 3 साल में? आपने देख लिया ना, तमाम स्कैंडल कोयले के और तमाम आपने देख लिए। तो आप, भारतीय जनता पार्टी गरीब आदमी की पार्टी है, किसान की पार्टी है, आम आदमी की पार्टी है, वो सिर्फ उसी के लिए काम करती है। ये जो कॉर्पोरेट वॉर्पोरेट की बातें हैं, ये वो लोग करते हैं जिन्होंने 3 साल में इसलिए देखा देश के साथ क्या हाल किया, आज देश की अर्थव्यवस्था क्या करी और किस किस कॉर्पोरेट से उनके ताल्लुक है, आपको भी पता है। जी, सपनों का बिल, कांग्रेस के सपनों का बिल जिसको कांग्रेस ने पास कराया, और कांग्रेस इसके नाम पर वोट भी कांग्रेस ने खूब मांगे, लेकिन उस बिल को आखिरकार बदला जा रहा है। इस बिल में मैं आपको प्रावधान बता देता हूं क्या क्या प्रावधान हो सकते हैं। इस बिल में कुल मिलाकर ऐसा हो सकता है कि 80 की बजाय केवल 50% किसानों की मंजूरी को जरूरी माना जाए। किसी बड़े प्रोजेक्ट के लिए जमीन मालिकों से मंजूरी लेना जरूरी नहीं होगा। बिल के SIA प्रावधान को खत्म किया जा सकता है। SIA की वजह से बड़े PPP प्रोजेक्ट्स लटक सकते हैं, इसलिए इसको बदला जाएगा। कुछ राज्य संशोधन में और अधिकारों की वकालत भी कर रहे हैं। क्या आपको लगता है नया लैंड बिल आने वाला है? अभी लैंड बिल बदला था, फिर दोबारा लैंड बिल बदलेगा। इससे बीजेपी का मानना है, बीजेपी की सरकार का मानना है, सिर्फ जमीन मालिकों को फायदा नहीं होगा, इसका फायदा समूचे इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, प्रॉपर्टी के अच्छे दिन आएंगे, रियल एस्टेट सेक्टर के अच्छे दिन आएंगे, लोगों के घरों का सपना भी पूरा होगा और इंफ्रास्ट्रक्चर भी कंट्री का इंप्रूव होगा। व्हाट्स योर टेक मिस्टर अखिलेश प्रताप सिंह? सबसे पहले तो अभी जिन मित्र ने अपने आपके चैनल के माध्यम से गुमराह करने का प्रयास किया, पहले मैं उन्हें उसका जवाब दे दूं। अभी भी आर्मी और रेलवेज को लैंड एक्वायर करने की पूरी छूट है और गवर्नमेंट को इमरजेंसी लैंड एक्वायर करने की भी इसमें पूरी छूट है, उसे जस्टिफाई करना होगा। तो इसलिए जो ये बहाना बता रहे थे कि नेवी नहीं ले पा रही है, आर्मी नहीं ले पा रही है, रेलवे नहीं ले पा रहा है, तो गलत ना बताएं। दूसरी बात, जब से बीजेपी या जनसंघ हिंदुस्तान की राजनीति में है, कभी भी ये प्रो पुअर नहीं जाने गए हैं। इनकी सोच कभी भी नहीं रही है, न इनके कोई स्टेप ऐसे रहे हैं। आज भी ये जो भी करने जा रहे हैं वो कारपोरेट घरानों के लिए करने जा रहे हैं, कुछ लोगों के लिए करने जा रहे हैं। सब मंत्री हैं, कुछ और लोग हैं। अभी हमें नहीं पता कि क्या अमेंड करेंगे, ये आएगा तो बात होगी। क्योंकि अभी जो बिल पास हुआ है, उस बिल में को पास हुए 1 साल भी नहीं हुआ है, तब क्यों नहीं सारी चीजों को जिसे डिस्कस करना, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर की बाइट आ गई है इसके ऊपर। अखिलेश प्रताप सिंह, बहुत लंबी बहस हुई थी। आपको जी की खबर पे यकीन नहीं है? लैंड एक्विजिशन बिल भी बदलने वाला है और रियल एस्टेट रेगुलेटर बिल भी संसद में आने वाला है। नहीं, हम मान रहे हैं कि बदलने वाला है, लेकिन वो आने तो दीजिए, पहले पार्लियामेंट में आने तो, हम तो मान ही रहे हैं, लेकिन जब आएगा तब उसमें हम बहस करेंगे। हम ये नहीं करेंगे आप जो जा रहे हैं वो नहीं आने वाला है, आ सकता है, लेकिन आने तो दें टेबल पे। हम अभी उसकी बात कर रहे हैं कि जो इस बिल में है ऑलरेडी, जिसको बताया जा रहा है कि नहीं है,
जिस पे बहस हो चुकी है, सारे लोगों ने मिलकर इस बिल को पास किया है। क्यों? क्योंकि अभी तक देखा गया था कि बहुत सी सरकारें से पूछिए पुराने बिल उस बिल के माध्यम से वो प्रॉपर्टी डीलर का काम करती थी वो सरकारें, दूसरों के लिए जमीनें एक्वायर करके तो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी डीलर न रह जाए, इसलिए अभी इसमें व्यवस्था की गई है। साहब ये पूछिए कि ये जो बिल आया उसके बाद सरकारी कंपनियों ने या जितने नए प्रोजेक्ट आए या इंडियन नेवी ने या एयरफोर्स ने कितनी जमीन एक्वायर कर पाए हैं, वो जरा पूछिए उनसे। क्या इंडियन नेवी ने सरकार को चिट्ठी नहीं लिखी है कि उनको जमीन नहीं मिल पा रही है इस बिल के खातिर? हम सुधार की बात सुधार की बात कर रहे हैं, आवश्यकता सिर्फ उसकी बात कर रहे हैं। मैं जवाब दे रहा हूं अमीर जी, यूपी में आगरा से लखनऊ तक 6 लेन की सड़क बनने जा रही है। स्टेट कोई प्राइवेट पार्टनर नहीं मिला था, स्टेट गवर्नमेंट खुद जमीन एक्वायर कर रही है। 3500 करोड़ रुपए अभी 10 दिन पहले बजट में उसने लैंड एक्वायर। आप कह रहे हैं तकलीफ नहीं हो रही? अच्छा, कहां प्रॉब्लम हो रही है? आप कह रहे हैं तकलीफ नहीं हो रही? समाजवादी पार्टी बिल्डर तो पहले भी कुछ जो बड़े शहरों के बिल्डर है जी तो पहले भी प्राइवेट पार्टी से खरीदते थे, उस पर कोई रोक तो है नहीं। ओके, अब आप गवर्नमेंट से एक्वायर करा करके चलिए, बीजेपी कांग्रेस की तो खूब बहस होगी, लेकिन इंडस्ट्री पर्सपेक्टिव भी लेना जरूरी है। एक्वायर करा करके मजे मारने वाले जो बिल्डर थे, देखिए एक मिनट ओके, अखिलेश प्रताप सिंह कुछ बिल्डर्स पे कह रहे हैं, बिल्डर या जो बिजनेसमैन गवर्नमेंट को एज ए प्रॉपर्टी डीलर यूज करते थे, उन लोगों को प्रॉब्लम है, सिर्फ उन लोगों को प्रॉब्लम है इस बिल से। आप कह रहे हैं बाकी लोगों को प्रॉब्लम नहीं है। नवीन रहेजा, प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ क्या मैं जो बीजेपी बदलाव की बात कर रही है, जो बीजेपी की सरकार, जो हमारी देश की सरकार बदलाव की बात कर रही है, क्या उससे, मैं कंज्यूमर फ्रेंडली सवाल आपसे पूछूंगा, क्या उससे प्रॉपर्टी बाजार के, रियल एस्टेट बाजार के आम लोगों के प्रॉपर्टी खरीदने के अच्छे दिन आएंगे? अच्छे दिनों की बात करते हैं। बीइंग अ नेरेटको प्रेसिडेंट, फ्रैंक एंड डायरेक्ट आंसर। देखिए, मैं पॉलिटिक्स मिस्टर रहेजा की बात नहीं करूंगा, मैं पॉलिटिक्स की बात नहीं करूंगा। मैं जो भी बात करूंगा मैं एक प्रैक्टिकल बात करूंगा, जो कि एक प्लेन ट्रुथ है, सच्चाई है, और जो पहले हम सब लोगों को बेसिक फैक्ट्स को समझना चाहिए तभी, क्योंकि ये बिल जो है मेरे ख्याल से डिस्कशंस होती है, लेकिन ट्रू फैक्ट्स इसके पीछे लोगों को जब तक पता नहीं होंगे तो इसका क्या वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन मिस्टर रहेजा, डू यू थिंक इस अगर ये जो प्रावधानों में बदलाव आता है, इससे प्रॉपर्टी बाजार के अच्छे दिन आएंगे, इससे आम कंज्यूमर के अच्छे दिन आएंगे? दैट्स माय स्ट्रेट क्वेश्चन फॉर माय व्यूअर्स, फॉर माय कंज्यूमर्स। पहले कुछ तथ्य दे देता हूं, ओके, और इन तथ्यों से एक बात, एक तथ्यों के ऊपर आप एक बात देखें। हमारे देश में आज की डेट में 31% जो इंडियंस हैं, हमारे देश के लोग जो हैं वो शहरों में रहते हैं, और 68.84% जो लोग हैं वो गांवों में रहते हैं। हमारे देश में टोटल ज़मीन जो शहरों के और इंडस्ट्रियल के अंदर आती है वो है 2.35% ओनली, और जो बाकी ज़मीन है वो आती है आपकी एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट के अंदर। 2.35% जो आपकी लैंड है वो इस देश के जीडीपी का 86% कंट्रीब्यूट करती है, क्योंकि ये इंडस्ट्रियलाइजेशन से या इकोनॉमिक ग्रोथ से ये जो सिर्फ 2.5% से भी कम लैंड मास है जिसके ऊपर आपका इकोनॉमिक रिटर्न आता है देश का, वो 86% है। और जो बाकी सारी बैलेंस लैंड जो एग्रीकल्चर का रिटर्न टोटल कंट्री में आता है वो सिर्फ 14%। आप डायरेक्ट सवाल का जवाब नहीं दे रहे, आप तमाम आंकड़े बता रहे हैं। वी ऑल नो दैट मिस्टर रहेजा, आप डायरेक्ट सवाल का जवाब दीजिए। क्या इससे प्रॉपर्टी, देखिए, बाजार के प्रॉपर्टी के अच्छे दिन आएंगे, रियल एस्टेट के अच्छे दिन आएंगे, हमारे व्यूअर्स को सस्ते घर मिलेंगे? आप रियल एस्टेट, सवाल रियल एस्टेट का नहीं है, सवाल देश के अच्छे दिनों का है। रियल एस्टेट के दिन आएंगे कैसे? अगर आप 2 या 1% लोगों को जो फर्दर एक्विजिशन होनी है उनको बेनिफिट देते हैं,
तो उसकी कॉस्ट बाकी 99% पॉपुलेशन Okay. तो बियर करेगी। पैसा कहां से आएगा? Okay, पैसा कहां से आएगा? Okay, you made your point. Mr. Raheja, you made your point. कंपनसेशन पे करते हैं तो पैसा Okay, let आता me come in. कहां से? Okay, Mr. Raheja, M.K. Vinu. Okay, I'll come to you, Akhilesh Pratap Singh. M.K. Vinu, first question to you and a straight question to you. क्या आपको लगता है लैंड बिल चेंज करना बीजेपी के लिए जरूरी था, या आपको लगता है there is some political reason, or do you think it is a big economic reason to change it? That's my question to you. M.K. Vinu. M.K. Vinu. Okay, he's not. पहली बात आपने जो Okay, go ahead, go ahead. या हेलो हाँ, go ahead, Mr. Vinu. या आपने जो पहला सवाल उठा I think there's a technical glitch. We'll go to M.K. Vinu once again. M.K. Vinu, we can't hear you. We'll come back to you. बीच में आपकी आवाज आई, गई और फिर आई. मैं सीधा एक बार फिर रुक करता हूं अखिलेश प्रताप सिंह और नरेंद्र तनेजा का. नरेंद्र तनेजा, बड़ी बेसिक चीज मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे देश के अंदर एक धारणा बन गई है कि हम लोग कॉर्पोरेट्स को फायदा देना चाहते हैं. हमारी सरकारें, बीट एनी गवर्नमेंट, बीट कांग्रेस गवर्नमेंट, बीट बीजेपी गवर्नमेंट, कॉर्पोरेट्स, इंडस्ट्री, उसके फायदे के लिए हम काम करते हैं. क्या आपको लगता है कि जब तक हम इंडस्ट्री को डेवलपमेंट का हिस्सा नहीं बनाएंगे, जब तक हम उस कॉर्पोरेट को डेवलपमेंट का हिस्सा नहीं बनाएंगे, हमारा देश बढ़ेगा कैसे? यू ऑल्सो ब्लेम्ड इट व्हेन यू वर इन ऑपोजिशन. Now Congress is blaming it. They are in opposition. Only political parties think about countries. Nobody else. Not Naveen Raheja. Why that, Mr. Taneja? अमीश देखिए, जब तक आप देखिए पूरे देश का जो हमारा विकास करना है हमको, विदेशों के आप एग्जाम्पल ले लीजिए. आप जब तक जॉब कौन क्रिएट करेगा? कॉर्पोरेट. हमारे यहाँ जो कॉर्पोरेट, सबसे बड़ी कॉर्पोरेट तो सरकार की खुद की कंपनियां हैं, राज्य सरकारों की तमाम कॉर्पोरेट्स है. कॉर्पोरेट खाली प्राइवेट सेक्टर नहीं है. हमारे यहाँ सबसे बड़ी बड़ी कंपनियां तो सरकार की कंपनियां है, कॉर्पोरेट है, जिनकी ओनर पब्लिक है, देश की जनता है. तो बिना कॉर्पोरेट के तो ग्रोथ कहां से होगी? Now you agree because you are in government. अब आप एग्री करते हैं, अब सरकार में है, लेकिन जब आप सरकार में नहीं होते तब आप एग्री नहीं करते. It is as simple as that. You also blame Congress. They do bad. नहीं. The Congress is blaming BJP. You do bad. पार्टी एग्री करती है लेकिन जहां पे स्कैंडल हो रहे हो, स्कैम्स हो रहे हो, जैसे हमने देखे कोयले के अंदर देखे हमने, उसका तो आपको क्रिटिसिज्म करना पड़ेगा. देश की धरोहर है. जी बिल्कुल. अगर कोयला स्कैम हुआ है, उसमें कोई भी कॉर्पोरेट लगता है, उसका क्रिटिसिज्म होगा. CWG हुआ है, T2G हुआ है, that is separate thing. But we can't blame entire corporate lobby. That's my question. We can't blame तमाम इंडस्ट्रियलिस्ट को हम ब्लेम नहीं कर सकते इस पूरे मामले के अंदर. क्या हमको लगता नहीं है अखिलेश प्रताप सिंह, आप भी अपनी मनमर्जी से जहां आपको कॉर्पोरेट्स का फायदा चाहिए उसका फायदा भी आप लेते हैं? माय डायरेक्ट क्वेश्चन टू यू, जहां आपको उन पर ब्लेम करना चाहिए आप ब्लेम भी करते हैं. दैट इज योर राइट, आई कांट स्टॉप दैट. बट क्या आपको लगता है कि हम अपने देश के हित के लिए पॉलिसीज बननी चाहिए? अगर हम ये मानेंगे 80% किसानों की हमें रजामंदी मिल जाए, वो जमीन कैसे मिलेगी? जब जमीन नहीं मिलेगी तो मकान कैसे बनेंगे? अगर जमीन नहीं मिलेगी तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कैसे होगी? फिर हम चाहते हैं हमारा देश ग्रोथ में चले, हमारे देश में सपनों का घर भी बने, सस्ते मकान भी मिले. व्हेन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, दिस इज अ सिंपल इकोनॉमिक्स मिस्टर अखिलेश प्रताप सिंह, व्हेन कॉस्ट विल गो अप, प्राइसेस विल गो हाई. अमीश जी, किसी भी सरकार या किसी भी राजनीतिक दल का यह कर्तव्य बनता है कि कारपोरेट भी उसके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है, और जिसके पास सिर्फ ज़मीन है वो है किसान, उसके पास दूसरा कोई माध्यम नहीं है, वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट है. लेकिन वो कमज़ोर है, दबा है, कुचला है, तो उसको कोई लूट न ले. बिल्कुल. दूसरी बात, मैं आपको छोटा सा बता रहा हूँ, इसी लखनऊ शहर में कम से कम 10 बड़े बड़े टाउनशिप डेवलप हो रहे हैं. अंसल का 6000 एकड़ का है, किसी का कुछ है. पब्लिक से बात करके ले रहे हैं, उस रेट पे ले रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है. देखिए है क्या, इसमें एक बार और लगाया गया है. जैसे एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको, दिल्ली के इतने करीब पावर प्लांट दादरी को लगाने की क्या आवश्यकता है? वो पावर प्लांट तो कहीं बैरल लैंड पे भी लग सकता है, लेकिन दिल्ली के करीब जो एकदम
उपजाऊ और वेलेबल जमीन है वहीं पे क्यों लगाएंगे? Okay, that is the valid point. That is the valid point. किसी आप कहते हैं कि जो जमीन की क्वालिटी हो वहां पर लगना चाहिए। ओके, एमके वीनू को मैं जाने दीजिए। सबसे रिच अखिलेश प्रताप सिंह, तो ये एमके वीनू हमारे साथ काफी देर से जुड़े हुए हैं, मैं एक बार भी नहीं गया उनके पास। मिस्टर वीनू, मेरा सवाल आपसे बहुत सीधा है कि आपको लगता है प्रॉपर्टी के अच्छे दिन लाने के लिए, रियल एस्टेट सेक्टर के अच्छे दिन लाने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के अच्छे दिन लाने के लिए इस बिल में तब्दीली जरूरी है? एमके वीनू, मिस्टर वीनू, देयर इज सम टेक्निकल प्रॉब्लम, लगता है भी एमके वीनू, ओके, ही कांट हियर अस। मैं ब्रेक लेता हूं, छोटा सा ब्रेक के बाद लौट के वापस आता हूं और मैं ब्रेक के बाद जानने की कोशिश करूंगा क्या मौजूदा परिस्थिति के अंदर प्रॉपर्टी बाजार के अच्छे दिन क्या आने वाले हैं या आ सकते हैं, या फिर हम सपना देख रहे हैं। बिग एजेंडा आप देख रहे हैं, हमारे साथ एमके वीनू हैं, हमारे साथ नवीन रहेजा हैं, नरेंद्र रहेजा बीजेपी के हैं, साथ ही अखिलेश प्रताप सिंह हमारे साथ इस दौर में जुड़ रहे हैं। वीनू साहब, क्या आपको लगता है यह बिल इस देश में घर का सपना पूरा कर सकता है? लगता है उन तक आवाज नहीं जा रही, उन्हें दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। नवीन रहेजा, क्या आपको लगता है अगर ये इस बिल में तब्दीली होती है तो घर का सपना पूरा हो सकता है? क्विक पॉइंट। देखिए, इसमें तब्दीली आपको करना ही पड़ेगा क्योंकि प्रेजेंट फॉर्म में बिल में जो है आप कंट्री में डेवलपमेंट, ग्रोथ, इंडस्ट्रियल सिटीज, इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ भी नहीं कर सकते हैं। क्यों? इसकी इतनी रेस्ट्रिक्टिव क्लॉजेस थी कारण क्या है? कोई भी चीज मूव नहीं कर पा रही थी। इसमें आप देखें, किसी भी जगह पे आप एक घर के अंदर 80% लोगों की राय नहीं मिला सकते घर बेचने के लिए, तो एक पूरे गांव में या पूरे एरिया के अंदर आप हजारों लोगों की राय कैसे मिला सकते हैं? नरेंद्र तेरेजा, तो ये रेस्ट्रिक्टिव क्लॉजेस। जी नरेंद्र तेरेजा, क्या मोदी सरकार हर किसी को 2022 तक घर देना चाहती है? उसके पीछे इस बिल में तब्दीली कराना जरूरी है? क्या इस सपने को पूरा करने के लिए बिल में तब्दीली कराना जरूरी है? भारतीय जनता पार्टी हर हाथ में रोजगार देना चाहती है, हर एक को घर देना चाहती है, 24 घंटे बिजली देना चाहती है, हर किसान के चेहरे पर मुस्कान देना चाहती है, हर युवा के हाथ में हुनर देना चाहती है और हर महिला को सुरक्षा देना चाहती है। इस बिल के अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं जिसमें सुधार की आवश्यकता है और कांग्रेस को इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा, मानना चाहिए। नाक का इशू मत बनाए, इसको नाक का मुद्दा मत बनाइए। सुधारों की जहां आवश्यकता है उसमें उनको साथ में आना चाहिए। ये एक राष्ट्रीय यज्ञ है, एक राष्ट्रीय मिशन है, इसमें किसी को नाक का इशू नहीं बनाना चाहिए। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की उससे बातचीत हो रही है, कई राज्य सरकारों ने केंद्र को कहा है इसके अंदर सुधार करिए और ये पूरा प्रोसेस शुरू हो चुका है। तो नाक का इशू बनाए बिना इसमें जो है देश के अंदर करना चाहिए। हमको देश में अगर देश को संपन्नता लानी है तो इसमें सुधार की आवश्यकता है। सिर्फ मैं इतना ही कहना चाहता हूं। जी मैं सीधा रुक, अखिलेश प्रताप सिंह क्या कहना चाह रहे थे? सवाल है बीजेपी से, जिसकी प्रॉपर्टी है उसका निर्णय कौन करेगा, चाहे वो बिल्डर हो चाहे लैंड ओनर हो? ये हमारे बीजेपी के साथी से पूछ लें, आप ये बता दें कौन करेगा उसका निर्णय? वो कोई भी उसकी जमीन खरीद लेगा जिस रेट पे चाहेगा या जिस रेट पे जो भी चाहेगा वो उसका फ्रेंड खरीद लेगा? कौन करेगा निर्णय? उस समय क्या मिशन था कि देश को मजबूत करो? क्या हुआ क्या नहीं हुआ था या नहीं था? सुनिए, बातों को घुमाइए मत। आपने आईआईटीज बनाए थे, देखिए इसमें डिफाइन है, एक मिनट सुनिए, कंफ्यूज मत करिए और मिसगाइड मत करिए। इसमें डिफाइन है पब्लिक से रिलेटेड प्रोजेक्ट के लिए और प्राइवेट प्रोजेक्ट के लिए। हमको वो करना चाहिए, राष्ट्र के कार्यों के लिए इसमें डिफाइन है। जो देश के हित में बिल्डर है और इंडस्ट्रीज घराने की बात कर रहे हैं, बिजनेस घराने की बात कर रहे हैं। आप क्या किसी बिल्डर की जमीन अपने आप ले लेंगे? भारतीय जनता पार्टी बिल्डर किसी की बात नहीं कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ये बात कर रही है कि किस तरीके से हम रोजगार पैदा करें, किस तरह से लोगों को घर दें, किस तरह से किसान के चेहरे पर मुस्कुराहट लाएं, उस किसान की आमदनी भी बढ़ाएं। है क्या कि बीजेपी हमें कभी भी प्रो रही नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं हो रही है। ये सिर्फ चंद किसान के कंसल्टेशन सारे औद्योगिक घरानों का साथ भी नहीं रखती है। साथ लेके बात हो जो रही है, ईमानदार है वो बीजेपी का, बीजेपी उनका साथ नहीं देती है। सारे औद्योगिक घरानों को साथ चलने की बात हो रही है।
कुछ ऐसे घरानों को जो से गवर्नमेंट का सहयोग जी, चाहिए, ये जब उसका आपको साथ कोई देते पॉइंट हैं, नहीं मिलता तो आप पूर्ण का साथ देते नहीं। ओके, 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 ओके। कुछ नहीं है। ओके, नवीन रहेगा लास्ट वर्ड। देश के अंदर हम किस तरह से देश को नवीन आगे रहेगा ले लास्ट जाएं? वर्ड। मैंने तो आपसे सवाल सीधा से किया कि जिसकी जमीन है मेरी उसका आप कोई सबसे अधिकार एक ही है कि विनती नहीं है उसपे? कि आप बता आप दें, इस बिल को गवर्नमेंट क्या आप इस बिल प्रॉपर्टी को डीलर का पॉलिटिकल काम एंगल से करेगी? ना देखें। नहीं, जो गवर्नमेंट के लिए रिक्वायरमेंट की आपने चीज जी, ये गलत कह रहे हैं। टाइम टू वाइंड अप। थैंक यू, थैंक यू। जैसे आपने डिवाइड पावर बनाया, उसमें क्या सोच थी? बिल की भी विकास जानकारी की पूरी सोच बिल थी, के आने से राष्ट्र के हित की सोच थी ना, बिल जो है हम उसी की बात कर रहे हैं। है राष्ट्रहित। देखिए, ये बिल जो है इसको बहुत ठंडे दिमाग से दोबारा देखें, एनालाइज करें, क्योंकि ये बिल स्पेकुलेटिव है। सबसे आसान रास्ता है लोगों को स्पेकुलेशन करने का। आपको पता चल जाता है कि जहां पे आपकी प्रोग्रेस होनी है, जहां पे डेवलपमेंट। थैंक यू नवीन रहेजा, टाइम इज ओवर। थैंक यू सो मच नरेंद्र रहेजा, अखिलेश प्रताप सिंह, एमके विनू, वेरी सॉरी आपको आज हम ले नहीं पाए क्योंकि टेक्निकल प्रॉब्लम थी। तो ये थी आज की बिग एजेंडा में हमारी खास बात। एक और चीज, रियल एस्टेट के भी अच्छे दिन आ सकते हैं। रियल एस्टेट रेगुलेटर बिल में हर बिल्डर को रजिस्ट्रेशन कराना होगा, ब्रोकर्स को भी रेगुलेटर में अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इससे फर्जीवाड़े बचेंगे, जो प्रॉपर्टी डीलर्स फ्रॉड कर देते हैं वो बचेंगे। रजिस्ट्रेशन ना कराने वाले प्रॉपर्टी डीलर्स पे कड़ी कार्रवाई होगी। फर्जी और धोखेबाज ब्रोकर्स पर भी इससे कार्रवाई होगी। अगर ऐसा होता है तो ये भी बहुत अच्छा होगा। नमस्कार, तो ये था प्रॉपर्टी के अच्छे दिन पे हमारा बिग एजेंडा।